हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता। शराब तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता। बात करना तो दूर की बात है, यार उसने मुझे देखा तक नहीं। मारना तो दूर की बात है, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकता। लैपटॉप तो दूर की बात है, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो आइए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद टेंस के अकॉर्डिंग टू, यदि आपका टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, और नोट को ऐड करने के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब जिस भी फॉर्म में होगा उसको उसी फॉर्म में राइट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टेंस का आप सेंटेंस बोल रहे हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद लगाएंगे कमा। अब याद रखिएगा, यहाँ पर कमा लगाना कंपलसरी है। यदि आप सेंटेंस में लिखते समय कमा नहीं लगा रहे हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद लगाएंगे हम लोग लेट अलोन। यहाँ पर जो फ्रेज आया है तो दूर की बात है, इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में लेट अलोन। और लेट अलोन के बाद हम लोग फिर से वर्ब राइट करेंगे। और याद रखिएगा, ये वर्ब वही वर्ब होगा जो वर्ब आपका पहले वाला सेंटेंस में आएगा। अगर वहाँ पर V4 आएगा तो यहाँ भी V4 आएगा। अगर वहाँ पर V1 आया है तो यहाँ भी V1 आएगा। अगर वहाँ पर V2 आएगा तो यहाँ भी V2 आएगा। जो वर्ब वहाँ होगा वही वर्ब सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। अगर वर्ब आएगा तो वर्ब राइट करेंगे। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यदि ये लेट अलोन वाला सेंटेंस आप पहले ही लिख रहे हैं और पहले वाला सेंटेंस लास्ट में लिख रहे हैं तो भी कमा लगाना पड़ेगा। कमा लगाना कंपलसरी है। तो इसको और भी बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। बट बुड़बक आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, इन मच्छरों को बोल रहा हूँ। बन 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 करते रहता है और खूब इधर परेशान करता है रात में वीडियो बनाते समय। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। तो आज का पहला सेंटेंस है, लिखना तो दूर की बात है, उसे पढ़ना तक नहीं आता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट नो हाउ टू इवन रीड लेट अलोन राइट। ही डजंट नो हाउ टू इवन रीड लेट अलोन राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, शराब तो दूर की बात है, मैं चाय तक नहीं पीता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट इवन टेक टी लेट अलोन वाइन। I don't even take tea, let alone wine या alcohol। नेक्स्ट सेंटेंस, बात करना तो दूर की बात है, उसने मुझे देखा तक नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे he didn't even look at me, let alone talk। आप चाहे तो didn't को didn't भी पढ़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं he didn't even look at me, let alone talk। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मारना तो दूर की बात है, वो मच्छर तक नहीं मार सकता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही कांट किल इवन अ मॉस्किटो लेट अलोन बीट मी। ही कांट किल इवन अ मॉस्किटो लेट अलोन बीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, लैपटॉप तो दूर की बात है, उसे मोबाइल चलाना नहीं आता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डजंट नो हाउ टू यूज मोबाइल या ही डजंट नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल लेट अलोन लैपटॉप या ऑल लैपटॉप। आर्टिकल लगा देंगे he doesn't know how to use the mobile या how to use a mobile let alone a laptop। बिल्कुल सही समय पर आए हो, या कभी कभी हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ऐन मौके पर तुम आए हो। मतलब कि जिस समय तुम्हारी ज़रूरत थी ना उसी समय तुम आए हो। या बिल्कुल सही समय पर मैंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। बिल्कुल सही समय पर तुमने गाड़ी रोक दी भाई। बिल्कुल सही समय पर मैं वहाँ पहुँच गया था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। बिल्कुल सही समय पर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक और नए फ्रेज को सीखने वाले हैं, बिल्कुल सही समय पर या ऐन मौके पर, उसी समय पर। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप सेंटेंस बोलिए, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में लगा देना पड़ेगा इन द निक ऑफ टाइम।
उसके बाद भी और सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आपको सेंटेंसेस से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। बिल्कुल सही समय पर आए हो, सामने वाले को बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं या तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ऐन मौके पर तुम आए हो, इसके लिए बोलेंगे यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम। यू हैव कम इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही समय पर, ऐन मौके पर मैंने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई अप्लाइड द ब्रेक इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट। आई अप्लाइड द ब्रेक इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही समय पर मैं वहाँ पहुँच गया था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई रीच देयर इन द निक ऑफ टाइम। आई रीच देयर इन द निक ऑफ टाइम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, V2 है, रीच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही समय पर हम लोग वहाँ से चले गए या हम लोग वहाँ से भाग गए, नहीं तो हम लोग पकड़े जाते। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी रैन अवे फ्रॉम देयर इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज वी वुड हैव बीन कॉट। वी रैन अवे फ्रॉम देयर इन द निक ऑफ टाइम, अदरवाइज वी वुड हैव बीन कॉट। हे गाइज, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।